तो 4 बाग में लेगा कौन इसको, ये पूछ रहे हैं यहाँ। ये वो है हाँ 70 हाँ कौन सा है? वही ये भी है। जो परिजनों ने आरोप लगाया है उनकी जो कंप्लेंट है उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हम लोगों ने कर दी है। उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और अभी तक जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि वो लोग साथ एक डब्बे में ट्रैवल कर रहे थे और उस आदमी ने जो है जीआरपी के सिपाही पे अटैक किया, उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में इस सिपाही ने गोली चलाई और गोली भी इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि उसके घुटने के नीचे चलाई, नहीं तो अगर हत्या के इंटेंशन होती तो कहीं पे भी चला सकता था, तो गोली घुटने के नीचे चलाई। अनफॉर्चुनेटली जहां ये घटना हुई और जब तक उसको मेडिकल अटेंशन मिल पाता उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, जिसके चलते उसके कारण क्या था जो उस पर अटैक किया था? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में कयास लगाना अभी ठीक नहीं होगा। सर, जो मृतक है जिस पे हमले का आरोप है कि उस पे हमला किया सिपाही पे, तो क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास है सर? ये अभी हम लोग असर्टेन कर रहे हैं, अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, मृतक के बारे में पता चल गया है। उनके परिजनों से सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा सबसे पहले प्रयास तो ये होता है कि किसी को भी अगर चोट आती है सबसे पहले तो उसके इलाज का प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो जाए, यथासंभव वो ठीक हो जाए। क्योंकि इस केस में अनफॉर्चुनेटली जब तक वो अस्पताल पहुंचा और अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसकी वहां मृत्यु हो गई, फिर अगला केस ये होता है कि उसकी शिनाख्त हो, तो उसकी शिनाख्त कराई गई, उसके घर वालों को सूचित किया गया, उन्होंने जो हमको कंप्लेंट दी उस पर हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर की है और हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड कर रहे हैं। सर, क्या रेलवे विभाग कुछ मुआवजा भी देगा? देखिए, ये जो है इंसिडेंट एक क्रिमिनल इंसिडेंट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। रेलवे विभाग की जो प्राविधान है वो रेलवे विभाग बेहतर जवाब दे पाएगा। सर, ये यहाँ क्यों है? ये पुराने वाले में आपकी बात हुई होगी, लेकिन ये पोस्टमार्टम यही होता है। यही होता है पोस्टमार्टम? उस दिन दरोगा जी आप आए थे तब भी यही हुआ था। ये पुरानी वाली बिल्डिंग में ना? जी जी। अब बताएं कि हमको तो सूचना जब मिली, जब उसको मर्डर मतलब समाप्त हो गया, बेचारा खत्म हो गया। ये लोग वहाँ से उधर से आ रहा था पलिया से ट्रेन में बैठ करके, और सोमवार में वो काम करता था, वहीं से चला और सुबह ट्रेन में जब बैठा है 8 वाली से, उसी में बैठ करके आ रहा था। और ये दुधवा के बाद जो है रास्ते में कहीं सिपाही से कहाँ बातचीत हुई भगवान जाने, अब तो हम वहाँ थे नहीं, कोई नहीं था, तो आपस में कोई बातचीत हुई, उसी में उसने गोली मार दिया उसको। इनके परिवार में कौन कौन? परिवार में हम 2 भाई हैं, छोटे भाई अनिल। इनकी शादी वगैरह? हाँ, हम लोगों की शादी हुई, इनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, ये मतलब इस घर में अकेले वही रहते थे? हाँ, अकेले ही रहते थे सब। परिवार था नहीं तो अपना अकेले रहते, बाकी खाते पीते यहीं घर में सब थे अपना। जी जी। लेकिन उनका रहना अलग था। बात किए हमने कहा कि साहब का ही सामान है, तो कह रहा था वो तो मना कर रहे थे। हमने अभी हम उसका लड़का है, उसका नंबर दे दें, उससे बात कर लो, बात करा दें। भैया, क्या नाम है आपका? भैया अनिल कुमार। अनिल कुमार। मृतक के कौन हैं आप? हम छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। अभी जो है बॉडी का एक्सरा हुआ, क्या चीजें देखी उसमें आपने? ठीक है, गोली दिखा रहे हैं कि गोली लगी हुई है जी, जबकि उसको चेस्ट पर मार के निशान है, चोट के भी निशान हाँ, पाए? पीटा गया, बाद में पीटने से मृत्यु हुई है। पीटने से? जी हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप मौजूद थे उस टाइम जिस टाइम एक्सरे हो रहा था? हाँ, वही थे। वहाँ पे क्या और देखा? एक्सरे भी नहीं कर रहे थे, मैंने कहा दवा उड़ा, तो एक्सरे किया उसका चेस्ट का। अच्छा, बिल्कुल। एक्सरे में क्या दिखाया गया? कुछ आया एक्सरे में? दिखाई पड़ रहा है, साफ देखो ना, ऊपर दिखाई पड़ रहा है, देखिए हल्के आप। अब पुलिस तो ये कह रही है कि जो है उन्होंने पिस्टल छीनने की कोशिश हाँ, की। छीनने की कोशिश की। 60 साल एज है इनकी। जी जी। कैसे छीन लेंगे? वो तो यंग है, वो कांस्टेबल यंग है ना। जी जी। 60 साल बूढ़े हैं, वो कैसे छीन लेंगे? अगर बॉडी देखिए उनकी कैसी बॉडी है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो है पैर में गोली लगी, ओवर ब्लीडिंग हुई है, मारा नहीं है। आप देखिए, चल के देख लीजिए, आप फोटो खींचिए।